जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं बच्चों। आज के क्लासेस में हम सीधा बात करेंगे बेसिक मैथ्स का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स का सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और ये जो अभी जो बूस्टर पढ़ा रहा हूँ ये टारगेट है आपका 2026 के एग्जाम्स के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो महतो सर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए बच्चों सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम्स इज पी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम। क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी, ये तो आपको पता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम की जो प्रोबेबिलिटी दिया गया है वो कितना दिया गया है? पी दिया गया है, तो पी लिख दीजिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग गेम इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग का जो होगा कितना होगा? 1 माइनस पी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग का जो होगा ये कितना है बच्चों? 1 माइनस कितना है बच्चों? पी आया। इसी के साथ आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्या बोला? ड्रॉन अ कार्ड इज रेड कलर क्वीन। तो क्या बोला है? रेड कलर का क्वीन कितना है बच्चों? आप रेड कलर की बात करें, अगर टोटल कार्ड्स में अगर बात करें तो टोटल कार्ड जो रहते हो कितने बच्चों? 52 में से अगर रेड कलर की अगर क्वीन की बात करें तो एक तो बच्चों होगा कि हार्ट का क्वीन होगा, ठीक है, और एक जो होगा बच्चों किसका होगा? डायमंड का होगा। किसका होगा? डायमंड का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन की बात करें, रेड क्वीन की बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करें तो बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो कितना है? 2 है। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 52 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 6 जा 12। ए फाइनली आया कितना? 1/26 है। इसी के साथ आप ऑप्शन नंबर में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। क्या बोला? 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर। 2 डाइज को एक साथ क्या किया जाता है? रोल किया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल, क्योंकि डबल आने की प्रोबेबिलिटी क्या? जब बच्चों आप 2 डाइस को रोल करोगे तो डबल आने की प्रोबेबिलिटी जो आने वाला है बच्चों ये 1 1 आने वाला है। इसके बाद जो आने वाले 2 2 आने वाले हैं। के बाद ध्यान दीजिएगा 3 3 आने वाले हैं। के बाद 4 4 आने वाले हैं और 5 5, और ये जो आने वाले कितना? 6 6 आने वाले हैं टोटल आपका डाइस को रोल करोगे उसमें से। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करें, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कितना होगा? 6। तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है बच्चों? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हैं? 36। 6 1 जा 6 6 जा 36। ए जो है आपका 1 अपन कितना आया? ए 6 आया। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो ये यहाँ पे आपका ए ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? 3 कॉइन आर टॉस टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली अ टेल। तो एक टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे समझिएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाता है तो समझिएगा क्या होगा? तीनों हेड होगा, ठीक है, तीनों क्या होगा? टेल होगा। हेड हेड टेल होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हेड टेल हेड होगा, ठीक है, टेल हेड टेल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टेल टेल हेड होगा, ठीक है, हेड टेल टेल होगा, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा टेल हेड हेड होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टोटल जो पॉसिबल आउटकम आया 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है? 8 आया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की अगर प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, एग्जैक्टली और टेल की बात करें, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करें तो क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करें टेल की तो यहाँ पे देख लीजिएगा 1 टेल कितने में है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों 1 टेल एक इधर है, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक जो दिया गया है आपका ये वाले में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो आया कितना है? 3 आया है। टोटल पॉसिबल आउटकम जो बच्चों कितना है यहाँ पे देखेंगे तो 8 है। कितना है? 8 है। तो इसी के साथ आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो हम देखते हैं। क्या बोला है? ऑन अ थ्रू
ऑफ अ डाइस, क्या बोला है, और थ्रो अ डाइस इफ गेटिंग 6 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम। क्या बोला है, अगर 6 आया तो क्या होगा, जीत होगा, ठीक है, तो लॉस की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करें, अगर डाइस को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आया, तो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर 6 आता है तो क्या होता है, सक्सेस होता है। अगर हम यहाँ पे सक्सेस की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करें, 6 आता है तो सक्सेस होता है, तो 6 कितने बार आया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 1, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 है, ये तो ये हो गया। लेकिन आपको लॉसिंग को पूछा है, क्या पूछा है, लॉसिंग का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस का आप निकालेंगे, लॉसिंग का, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा बच्चों, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 5, टोटल पॉसिबल आउटकम जो कितने होने वाले हैं, टोटल जो आउटकम होने वाले वो कितने बच्चों, 6 है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा गया है लॉसिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितना हुआ 5 अपॉन में क्या है बच्चों, ए 6 आया है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से पूछा गया है कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है, वो आपको बताना है। बच्चों देखो ये परसेंटेज में है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो होगा ही होगा, यहाँ पे भी परसेंटेज में दिया गया है तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, और यहाँ पे देख लीजिए 0.99 दिया गया है तो ये भी पॉइंट में है तो ये भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कौन सा नहीं होगा, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगा, तो आप ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, ए होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो हम देखते हैं, क्या बोला है, टू डाइस आर रोल टुगेदर, दो डाइस को क्या किया जाता है, रोल किया जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/6, तो क्या बोलता है कि 1/6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों 2 डाइस को रोल किया जाएगा, क्या किया जाता है, 2 डाइस को रोल किया जाता है, तो क्या होगा, तो देखो बच्चों 2 डाइस को रोल करोगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये कितना होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, एज वाई कितना बच्चों, 6 6 आया। अब देखो क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट 1/6, क्या बोला है, कम से कम एक 6 जो है वो किस में आया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा मैं कलर कोड चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये 1/6 है वो किस किस में है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या है, 1/6 है। अब यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट में तो यहाँ पे भी क्या है, 1/6 है। यहाँ पे भी बात करेंगे तो क्या है, 1/6 है। यहाँ पे भी बात करेंगे तो 1/6 है, और यहाँ पे भी क्या है, 1/6 है। यहाँ पे भी देखो बच्चों 1/6 है, यहाँ पे भी 1/6 है, यहाँ पे भी 1/6 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी और में देखो बच्चों किसी में 1/6 है, अब देखो बच्चों किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 की बात करें, 1/6 की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करें बच्चों तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पॉसिबल आउटकम की बात करें तो कितना है बच्चों, 36। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अच्छे से बच्चों क्वेश्चंस को आपको समझना है और अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए चलना है। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी इवेंट डिनोट्स द, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए देन
तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, वो तो कभी होगा ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा, एक तो ये कंडीशन दिया गया है। अब देखो यहाँ पे बोला है 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर वाला को होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और क्या होगा, और 1 से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, क्या होगा, ए इवेंट होगा। ठीक है, और एक जो दिया गया आपको क्या दिया गया है कि माइनस में दिया है, क्या दिया गया है, ए माइनस में दिया गया है, तो ये होगा नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, कभी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, कभी भी जो 1 से क्या होता है, छोटा होता है या 1 के बराबर होता है, कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कभी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 के बराबर होता है और 1 से कम होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सा है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। बच्चों सीधा आप ध्यान रखना, ये पॉइंट में है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, ये जो आपको परसेंटेज में है तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, ये पॉइंट्स में तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो एडी है करेक्ट हो जाएगा, ए होगा आपका क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगा। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ डाइस थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज लेस देन 4, क्या बोला, एक डाइस को थ्रो किया जाता है, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेस देन 4, तो इवन नंबर क्या बोला है, लेस देन 4 से कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, इसमें से बोला है नंबर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेस देन 4। ठीक है, इसमें से जो इवन नंबर है वो कितना होगा, यहाँ इवन नंबर की बात करें बच्चों, 4 से कम में बात करें इवन नंबर तो कितना होगा, 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे निकालिए प्रोबेबिलिटी इवन नंबर लेस देन 4 में निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 1। ठीक है, और टोटल जो होता है कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से बोला है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। तो देखो बच्चों, ए पॉइंट में होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो होगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, 3 से आपको 5 में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 3 1 जाए कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 2, पॉइंट लेके क्या लगाया 0। ठीक है, 3 6 जाए कितना होगा 18। अब यहाँ पे देखो बच्चों 1 से बड़ा हो आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि 1 से बड़ा कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू नहीं होती है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगा 5/3। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, 52 प्लेइंग कार्ड्स में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड क्वीन, तो रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको समझना है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको नहीं बोला कि टोटल जो कितने हैं क्वीन है उसकी बात नहीं कर रहा है, आपको ओनली पूछा है कि रेड कलर की क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितना है वो आपको समझना है। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें टोटल, अगर कार्ड्स की बात करें उसमें अगर रेड कलर की अगर क्वीन की बात करें तो एक जो होता है बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, एक जो होगा वो हार्ट का होगा और एक जो होगा, ठीक है, एक जो हार्ट का होगा और एक तो डायमंड का होगा और एक क्या होगा, हार्ट का होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, रेड क्वीन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 2, टोटल कितना है 52, कितना है 52, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12, ये जो है आपका कितना है 1 में कितना है 26 आया है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस को बच्चों अच्छे तरीके से समझना है और आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। इसी के साथ बच्चों हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, लेट ई बी एन इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ई नॉट जो दिया गया वो आपको दिया गया इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की वैल्यू दिया गया है 1/5 दिया गया है, इक्वल टू क्या करेंगे 1 करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अगर वैल्यू की बात करें 1 है, प्लस में 1/5 हो गया तो 1/5 आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया 5 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5 5 से हमें कितना हुआ 1, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 में से 1 गया कितना 4 में कितना है 5 आया, 4 में कितना है 5 आया। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन को समझना है और अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस को करते हुए चलना है। क्वेश्चन में देखो, फॉर्म अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट का जो किंग है वो कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखो बच्चों, हार्ट का जो राजा होगा इस प्रकार से हट रहता है, इसका राजा जो होगा वो क्या होगा, 1 होता है। टोटल कार्ड्स में आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, किंग ऑफ हार्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करें 1, टोटल कितना होता है 52। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। तो यहाँ पे पूछा है ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी कितना है। अब देखो बच्चों, अगर हम कार्ड की बात करें तो टोटल जो रहता है कितना रहता है, 52 रहता है। ठीक है, अगर ब्लैक की अगर हम किंग की बात करें, ठीक है, तो ब्लैक में स्पेड भी रहेगा, क्लब भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक की किंग की जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ब्लैक किंग की बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करें वो कितना होगा, 2, और टोटल जो कार्ड होगा कितना होगा, 52। अब यहाँ पे आप इसको करोगे तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये जो है पे कितना 1 अपन कितना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 26। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। क्या बोला है, एन अनवेस्ट डाइज थ्रू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड प्राइम नंबर। क्या बोला है, एक अनवेस्ट डाइज को क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर जो होगा वो कितना होगा। तो डाइज को आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें अगर प्राइम नंबर की बात करें तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो प्राइम नंबर जो है वो कितना होगा बच्चों, 3 होगा, और ये कितना है, 5 है। ठीक है, और प्राइम नंबर की बात करें तो और प्राइम नंबर होगा वो कितना होगा, 3 और कितना होगा, 5 होगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है कितना है, 2 है, और टोटल जो आउटकम है कितना है, 6 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये जो है कितना है, 1 अपन में कितना है बच्चों, 3 आया है। इसी के साथ जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। इसी के साथ बच्चों अभी हम चलेंगे सीधा एसेशन और रीजन्स का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पे बोला एसेशन में, इफ अ बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट 2 रेड एंड 4 ब्लैक मार्बल, एक बॉक्स में बच्चों 5 रख दिया गया व्हाइट मार्बल, रेड मार्बल और क्या रख दिया है, ब्लैक मार्बल रख दिया गया 4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग अ व्हाइट मार्बल्स फ्रॉम द बॉक्स, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर का मार्बल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो दिया गया 5 अपॉन कितना है, 11 है। तो सबसे पहले देखिए बॉक्स में अगर बात करें, बॉक्स में जो टोटल जो दिया गया आपका कितना दिया गया, 5 व्हाइट प्लस 2 रेड प्लस में कितना है, 4 दिया गया। टोटल की अगर बात करें मार्बल का तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देगा 4 और 2 6, 6 5 कितना है, 11। टोटल जो इसमें मार्बल रखा गया है कितना है, 11 रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग अ व्हाइट मार्बल, तो व्हाइट मार्बल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की अगर बात करें तो 5 को तो हटा दीजिए, 5 नहीं है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, और टोटल मार्बल की बात करें तो टोटल मार्बल कितना था, 11 था। तो यहाँ पे जो आ रहा है कितना है, 6 अपॉन 11 आ रहा है, यहाँ पे 5 अपॉन 11 दिया है। मतलब क्या, मतलब ये सोच लो कि आपका एसेशन जो क्या 100% क्या है, गलत है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सही है भाई। वेयर इज एनी इवेंट रहता है, मतलब आपका रीजन जो दिया गया हो क्या है, ये सही है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, इसमें से ए सेशन इज फॉल्स बट रीजन इज क्या है, ट्रू है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको कैलकुलेशन करते हुए चलना है। इसी के साथ अभी चलेंगे सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, कार्स एक सेशन दिया गया है। क्या बोला है, कार्स नंबर्स एज 1 2 3 से लेके 15 तक दिया गया है और पुट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रख दिया गया है। आर मिक्स ट्रोली 1 कार्ड्स इन ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड उसमें से निकाला जाता है। दो प्रोबेबिलिटी ऑफ
इवन कार्ड्स इज 7/15। तो क्या बोला है, जो इवन कार्ड्स है उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, ये 7/15। अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15 कार्ड्स में, इसमें से पूछा गया है कि इवन कार्ड्स की जो प्रोबेबिलिटी है 7/15 है कि। अगर इवन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 4 6 8 10 12 और ये जो है कितना 14, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 7/15 हो जाएगा, ठीक है। अगर इवन कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की, तो कितना हो जाएगा बच्चों 7 कितना होगा 50। मतलब क्या आपका सेशन जो दिया गया है क्या है 100% क्या है, सही है। रीजन्स में बोला फॉर एनी इवेंट वी हैव 0 से, ठीक है, बड़ा, ठीक है, या बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा, ठीक है, 1 से क्या होगा बराबर होगा या 1 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। मतलब आपका रीजन्स क्या है, सही है, क्या है, रीजन भी सही है। तो यहाँ पे देखो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन आप रीजन्स के अकॉर्डिंगली एसेशन कंपेयर करोगे तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे देखते हो तो कितना है 7/15 आ रहा है, तो रीजन्स के अकॉर्डिंगली एसेशन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देखिएगा बोथ एसेशन एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीजन्स इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन ए। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सोल्व करते हुए चलना है। इफ अ डैश थ्रून द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, क्या बोला है, नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन कितना बोल रहा है 2, ग्रेटर देन कितना बोला है 2। तो लेस देन की अगर बात करें, लेस देन की बात करें, लेस देन अगर 3 की बात करें तो बच्चों लेस देन 3 में क्या होगा 1 2 होगा। अगर ग्रेटर देन 2 की बात करें, ग्रेटर देन अगर 2 की बात करें तो कितना होगा 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से बोला है ग्रेटर देन 2 इज 0, ग्रेटर देन 2 है, इसमें 0 है क्या। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 2 में इसमें तो कोई है ही नहीं, है क्या, नहीं, मतलब तो ये क्या होगा, ये 0 होगा, मतलब आपका एसेशन क्या है, सही है। रीजन्स में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो क्या होगा 0 होगा, इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है 0 होती है। तो इसी के साथ इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, बोथ एसेशन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन्स इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन ए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है ना आपको अच्छे तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों जितना सारा क्वेश्चन आपको करवाया हूं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आए तो महतो सर यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।